हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 2 में मैंने 6 से 10 जून तक के सारे करंट अफेयर को लिया है। हम उन्हीं पर बातें करेंगे जो आज 50 MCQs है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इम्पॉर्टेंट पार्ट, ड्यूरिंग द सेशन अगर आपको कोई भी डाउट्स लगे तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो। दोस्तों, एक चीज़ और जो मैंने देखा है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग का 10 मिनट्स देख लिया या स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस देख लिए, फिर इस वीडियो को बंद कर देते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम का कुछ भी भरोसा नहीं है। अगर सपोज मैं यहाँ 50 क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ और 40वां क्वेश्चन यानी 40वां क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया और आपने वीडियो को नहीं देखा और सपोज वो क्वेश्चन आपका रह गया, तो सोचो आप सिलेक्शन से कितना पीछे हट जाओगे। ठीक है ना। तो आप जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज बीन अवार्डेड द होस्टिंग राइट्स ऑफ द 2022 वुमेन्स एशियन कप बाय द एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। किस देश को एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा 2022 महिला एशियन कप के मेजबानी अधिकारों से सम्मानित किया गया है? बताइएगा, सोचिएगा, आप भी मार्क करते रहिए अपने आंसर्स। क्या आपने आंसर्स मार्क किए हैं? कितने राइट होते हैं लास्ट में हम बात करेंगे। पाकिस्तान, नेपाल, जापान, इंडिया, चाइना, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपने सोच लिया होगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज इंडिया। India has been awarded the hosting rights of the 2020 Women Asian Cup by the Asian Football Confederation. Got it? यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये जानने के साथ साथ आप ये भी जरूर से जान लीजिएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कौन है। वो है मिस्टर प्रफुल्ल पटेल। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रफुल्ल पटेल। एंड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन कौन है वो भी आप लिख लीजिए। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो भी आप लिख लीजिएगा, शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। गॉट इट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नेम द इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर.के. सिंह टू क्रिएट ए रोबस्ट एंड रिसाइलेंट एनर्जी सिस्टम इन द फ्यूचर। बिजली और नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री के.आर. सिंह द्वारा भविष्य में एक मजबूत और लचीला ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए शुरू की गई पहल का नाम बताइए। सोचिएगा वो पहल कौन सी है जो हमारे ऊर्जा राज्य मंत्री के.आर. सिंह जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी या की गई है। सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, #I commit इज योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम आगे चलते हैं। Who among the following named EY World Entrepreneur of the Year 2014? वर्ष 2014 के निम्नलिखित EY World Entrepreneur के नाम से कौन है? देखिए 2020 में भी आए हैं, बट अभी आप 2014 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। 2014 में कौन है सोचिएगा, अपने आंसर मार्क कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइम अप। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज उदय कोटक, राइट। उदय कोटक जो हैं वो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर थे। ईयर ऑफ द
2014। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समर ट्रीट्स कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? क्वेश्चन नंबर 4, समर ट्रीट्स अभियान किस बैंक द्वारा शुरू किया गया था? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, एक्सिस और कोटक महिंद्रा। तो बताइएगा स्टूडेंट्स, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। Summer treat campaign has been launched by the private sector HDFC बैंक। यहां आप जान लीजिएगा HDFC बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। गॉट इट? आपको यहां पर टैगलाइन सारी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। HDFC का जो टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? Which state become first state to provide free internet to poor? गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? वो कौन सा राज्य है जो गरीबों को फ्री में इंटरनेट सुविधा प्रदान कर रहा है? असम, गुजरात, सिक्किम, केरला या राजस्थान? बताते जाइए, अपने आंसर्स मार्क करते जाइएगा जल्दी से, जिससे हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू पुअर। इसके साथ साथ आपको यह भी जान लीजिएगा कि सीएम ऑफ केरला कौन है? सीएम ऑफ केरला है पिनाराई विजयन एंड गवर्नर ऑफ केरला है आरिफ मोहम्मद खान एंड कैपिटल ऑफ केरला है तिरुवनंतपुरम। एंड यहां पर अगर आप फोक डांस की भी बात कर रहे हैं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि केरल का यानी केरला का जो फोक डांस है वो क्या है, आप मुझे जरूर से बताइएगा। यहाँ पर हमने बात की थी सीएम, गवर्नर एंड कैपिटल की, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने बात किया है कि केरल एक ऐसा स्टेट है या पहला राज्य बना है जो गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट सर्विस प्रदान कर रहे हैं। होप स्टूडेंट्स यहां तक जरूर से समझा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द इंफॉर्मेशन बुकलेट टाइटल Safe Online Learning in the Times of COVID-19 has been launched. The booklet has been developed by the ... and UNESCO New Delhi office. यानी कोविड-19 समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली वाली सूचना पुस्तिका लॉन्च की गई थी। पुस्तिका को ... और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय द्वारा विकसित किया गया। यानी यूनेस्को और किसने इस पुस्तिका को विकसित किया है, ये बेसिकली क्वेश्चन है आपका। सोचिएगा क्या है आंसर। तो आपका फाइनल आंसर क्या निकला? आपका फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑप्शन नंबर बी है आपका NCERT। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट। आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नेम ऑफ ब्रिटिश प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर हु वर्क विद आर्टिस्ट इंक्लूडिंग टीना टर्नर, हावर्ड जॉन्स, पास्ड अवे रिसेंटली। यानी ब्रिटिश निर्माता और गीतकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में टीना टर्नर, हावर्ड जॉन्स सहित कई कलाकारों के साथ काम किया है। कौन है वो निर्माता और गीतकार? आपके पास आपकी स्क्रीन पर 5 ऑप्शंस हैं, ABCDE। सोचिएगा और जरूर से अपना आंसर अपनी बुक में मार्क कीजिएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। रूपर्ट हाइन वो निर्माता और गीतकार है जिन्होंने हाल ही में टीना टर्नर एंड हावर्ड जॉन्स सहित कलाकारों के साथ काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं हम लोग। ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट रशियन लैंग्वेज डे? रशियन लैंग्वेज डे एवरी ईयर टू सपोर्ट एंड डेवलप multilingualism and culture diversity and to maintain the equality of all 6 official languages of the UN। यानी बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए
हर साल संयुक्त राष्ट्र किस दिन के रूप में रूसी भाषा दिवस को मनाता है? बताइएगा किस दिन के रूप में रूसी भाषा दिवस को सेलिब्रेट करता है? आपको वो डे बताना है, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 6 जून, राइट। स्टूडेंट वो मैं आपको 6 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बता देता हूं। पहला है अरेबिक, दूसरा है रशियन, तीसरा है स्पेनिश, 4th है चाइनीज, 5th है इंग्लिश एंड 6th है फ्रांस। ठीक है, ये आपकी 6 लैंग्वेज है यहां पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। Who of the following has emerged as the highest paid celebrity compiled by the Forbes during June 2019 to May 2020? निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स द्वारा जून 2019 से मई 2020 के दौरान सबसे अधिक भुगतान किए गए सेलिब्रिटी के रूप में उभरा है? बताइएगा कौन है। आपके सामने 5 ऑप्शन है, विराट कोहली, अक्षय कुमार, काइली जेनर, राइट। आप बताइएगा कौन है। ओके, तो यहां पर आपका टाइम खत्म होता है एंड ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर, इज काइली जेनर जो है उन्होंने फोर्ब्स द्वारा 2019 से मई 2020 के दौरान सबसे अधिक भुगतान किए गए सेलिब्रिटी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। Which of the following countries has hosted Virtual Global Vaccine Summit 2020? वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 निम्नलिखित में से किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है? इंडिया, जापान, यूएसए, यूके एंड फ्रांस। क्या रहेगा आपका आंसर? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5th जून, 7th जून, 31st में, 6 जून, 30th में। सो आपका फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7th जून। आप अपने आंसर्स भी चेक करते रहिएगा, राइट। 7th जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आप ये भी जान लीजिएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर रोम में है। रोम कहां पर है? इटली में। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं। रिनाउड पर्सनैलिटी चिरंजीवी सरजा पास्ड अवे रिसेंटली। प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सरजा हाल ही में निधन हुआ है। वह एक अनुभवी थे। किस चीज के अनुभवी हैं चिरंजीवी सरजा? कंपोजर, राइटर, एक्टर, डांसर, नन ऑफ दीज। एकदम इजी है ये क्वेश्चन आपके लिए। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वो कौन थे? डायरेक्टर, एक्टर थे, नॉट डायरेक्टर, वो एक्टर थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, 7 जून, 31st में, 6 जून, 30th में। द फाइनल आंसर इज 8th जून। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। द थीम इज इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, राइट। 2020 का जो थीम है वो क्या है? इनोवेशन डे फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA एंड एस्ट्रोफिजिक्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइएगा किसके साथ किए हैं? DRDO है, ERIES है,
BARC है आपका, MIDC है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ARIES। राइट स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर से ARIES का फुल फॉर्म बताइएगा। इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपको इसरो के डायरेक्टर के बारे में बता देता हूं। द डायरेक्टर ऑफ इसरो इज के सिवन, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, एंड एस्टैब्लिशमेंट इन 1969, एंड द अराइज वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 20 अप्रैल 1954, 20 अप्रैल 1954, एंड लोकेटेड नैनीताल, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, उपाध्यक्ष कौन है? बट सोचिएगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, राजीव कुमार। देखिए यहां पर मैंने अमिताभ कांत भी लिखा है, स्टूडेंट्स गलती नहीं करना, अमिताभ कांत सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। एंड चेयरमैन होते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करते हैं। G20 members and invited countries help pledged over US ... billion to support funding in global health। G20 के सदस्यों और आमंत्रित देशों ने US अरबों से वैश्विक स्तर पर धन का समर्थन करने का वादा किया है। वो कितना अमाउंट है? तो दोस्तों उसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 21 बिलियन। राइट, बेसिकली आप जानना चाहें तो G20 जो है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। राइट, ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17। Who will chair the task force? Who will chair the task force constituted by the Ministry of Women and Child Development (GOI) to work on the issue of women and child development? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के मुद्दे पर काम करने के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा जया जेटली। राइट, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर स्मृति जुबिन ईरानी है, वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। याद रखिएगा कौन है यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, स्मृति जुबिन ईरानी। एंड इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? जया जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सोचिएगा किसे नियुक्त किया गया है? फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, मोनिका कपिल मोहता। राइट, मोनिका कपिल विल रिप्लेस सीवी जॉर्जे एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू इंडिया टू स्विट्जरलैंड। और अभी मैंने थोड़े दिन प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सीवी जॉर्जे हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द स्टेट ऑफ कुवैत। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने वहां पर आपको ये बताया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया? हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रोमानिया? रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल श्रीवास्तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द बुक अनसिविल वॉर्स, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया रिटन बाय हुम? भारत में आतंकवाद की विकृति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वेद मरवा। सो स्टूडेंट्स यहां तक आपको जरूर से समझा होगा। राइट, अभी तक हम लोग 20 क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 है, वो क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड एक्सटेंड ₹270 करोड़ टू विच बैंक?
यानी नाबार्ड ने किस बैंक को 270 करोड़ रुपए दिए हैं? सोचिए आप लोग, आपका टाइम है, राइट। बताइएगा किस बैंक को 270 करोड़ रुपीस दिए हैं? नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, बताइएगा, सोचिएगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, आसाम ग्रामीण विकास बैंक, राइट। आसाम ग्रामीण विकास बैंक को नाबार्ड ने 270 करोड़ रुपीस दिए हैं और नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं वो है GR चिंताला, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22, रिसर्चर्स एट विच IIT हैव डेवलप्ड ए लो कॉस्ट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट किट फॉर कोविड-19। शोधकर्ता जिस IIT ने कोविड-19 के लिए कम लागत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशिक्षण किट तैयार किया है या विकसित की है, कौन सी IIT है वो? द आंसर इज IIT हैदराबाद, राइट। ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज इंडिया रैंक इन रिसेंटली रिलीज 12th एडिशन ऑफ वाइनिल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय येल यूनिवर्सिटी। हाल ही में जारी द्विवार्षिक संस्करण में भारत की रैंक क्या है? क्या रैंक है भारत की, सोचिए आप अभी प्रेजेंट में। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज 168, राइट। ये इंडिया का जो रैंक है 168 वो आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉन्किस पुरस्कार? रिचर्ड डॉन्किस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, साजिद खान, आमिर खान, जावेद अख्तर, करण जौहर, नन ऑफ दिस। सो आपका फाइनल आंसर रहेगा 24 का ऑप्शन नंबर सी इज जावेद अख्तर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेट प्लांट हेल्थ क्लिनिक? किस राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, राइट। तो स्टूडेंट फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, मणिपुर। यहाँ पर आप CM भी जान लीजिए, CM ऑफ मणिपुर इज N वीरेन सिंह, राइट। एंड कैपिटल क्या है मणिपुर का? इम्फाल। ये भी आप याद रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं। फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी भारतीय वायुसेना? सो इंडियन एयरफोर्स फाउंडेशन डे है 8 अक्टूबर 1932, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, 8 अक्टूबर 1932। यहाँ पर एक और चीज़ जान लीजिएगा कि एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह है और इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट? किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट शुरू की? वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या मणिपुर? सो मेरा फाइनल आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो CM है वो है YS जगनमोहन रेड्डी एंड गवर्नर है विश्वाभूषण हरिचंदन। स्टूडेंट्स मैं पहले भी बात कर चुका हूँ ये सारी, है ना, आप वीडियो और देख सकते हैं जहाँ पर मैंने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए आपको सारी डिटेल दी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IIFL फाइनेंस? IIFL वित्त के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए सबसे पहले IIFL का फुल फॉर्म जान लीजिए या लिख लीजिए,
इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड इज द फुल फॉर्म ऑफ IIFL। अब बताइए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा, राइट? रोहित शर्मा इट्स फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। द कंपनी लॉन्च 30-second मैसेज टाइटल रोहित शर्मा की सीधी बात, हैशटैग सीधी बात विद रोहित शर्मा, है ना? तो IIFL विथ के ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। और आप ये भी जान लीजिए कि चेयरमैन एंड डायरेक्टर कौन है? S श्रीधर इज द चेयरमैन एंड डायरेक्टर एंड हेडक्वार्टर ऑफ IIFL मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें। राज कौशल पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट? राज कौशल पोर्टल किस राज्य के शासन द्वारा शुरू किया गया है? एकदम सिंपल है ये, आपको राज्य से लग जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी राजस्थान है वो जिसने राज कौशल पोर्टल स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 30, गैरसैंण को औपचारिक रूप से किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? यानी गैरसैंण हैज बीन फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ विच स्टेट? ये 5th स्टेट होगा, राइट? ये 5वां स्टेट होगा जिसकी 2 कैपिटल रहेंगी, राइट? सो बताइएगा क्या रहेगा आंसर? उत्तराखंड, हिमाचल, मिजोरम, आपको क्या लगता है आप बताइएगा। द फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, राइट? और CM ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड गवर्नर बेबी रानी मौर्य, राइट? नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। स्टूडेंट्स यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, आउट ऑफ 50 हम 30 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आप हमें ज़रूर से बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लें। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020? देखिए उदय कोटक जी की अगर हम बात करें तो 2014 जैसे हम बात कर चुके हैं पहले भी, राइट? तो अभी 2020 के कौन हैं? द फाइनल आंसर इज किरण मजूमदार। किरण मजूमदार वर्ष 2020 के EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में जाना जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं। विच एनर्जी कंपनी हैज वॉन वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI? याद रखिएगा SECI का फुल फॉर्म, टू डेवलप 8 GW ऑफ सोलर प्रोजेक्ट। किस ऊर्जा कंपनी ने सौर ऊर्जा परियोजना के 8 GW को विकसित करने के लिए भारत के सौर ऊर्जा निगम, जिसको हम SECI के नाम से जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सौर अनुबंध जीता है? कौन है बताइएगा, सोचिए आप लोग। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट? गौतम अडानी जो है वो लीड है, गौतम अडानी लीड अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच कंट्री डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस? कौन सा देश खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित करता है? अभी न्यूज़ में भी था ये, है ना, और अभी का लेटेस्ट करंट अफेयर है ये। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। दोस्तों यहाँ फिर से आपको एक बार और होमवर्क है, आप मुझे प्राइम मिनिस्टर एंड कैपिटल जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा न्यूजीलैंड के कौन हैं, और ये भी बताइएगा ये सेशन कैसा लग रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना? मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की है? कौन सा है वो स्टेट? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश।
राइट। मध्य प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च की है या ये योजना लॉन्च की है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। गवर्नर ऑफ एमपी लालजी टंडन है ना, तो उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, योजना लॉन्च की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। विच यूरोपियन कंट्री हैज़ इंडिया साइन ए MOU ऑन एनर्जी कॉपरेशन। किस यूरोपीय देश ने ऊर्जा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, डेनमार्क, रसिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज अकर्ड द वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, वर्ल्ड नो टबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 31 में, है ना। ईच एंड एवरी ईयर हम जो हमारा एपिसोड 1 है उसमें भी कवर कर चुके हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग NGO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ल्ड नो टबैको डे अवार्ड 2020 को निम्नलिखित में से किस NGO को दिया है? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सीड्स, SEEDS, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। रिनाउड पर्सनैलिटी अर्जुन चरण सेठी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज ए। जाने माने व्यक्तित्व अर्जुन चरण सेठी का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इज पॉलिटिशियन, राइट। ही वॉज ए वाटर रिसोर्स मिनिस्टर इन अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट फ्रॉम 2000 to 2004। याद रखिएगा, अटल बिहारी जी की जो कैबिनेट थी उसमें 2000 से लेकर 2004 तक वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। हेडक्वार्टर ऑफ नासा वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट में है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व प्रत्यापन दिवस 2020 कब मनाया जाता है? द फाइनल आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर बी, 9 जून। 9 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द वर्ल्ड बैंक हैज़ ग्रांटेड लोन वर्थ ऑफ ₹1950 करोड़ टू विच स्टेट फॉर टैकलिंग कोविड-19 सिचुएशन एंड डेवलपमेंट वर्क। विश्व बैंक ने 1950 करोड़ रुपए कोविड-19 की स्थिति और विकासात्मक कार्य से निपटने के लिए किस राज्य को स्वीकृत किया है? उस स्टेट का आप जरा नाम बताइएगा जिस स्टेट को वर्ल्ड बैंक ने 1950 करोड़ रुपए दिए हैं। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल, राइट। पश्चिमी बंगाल जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी एंड गवर्नर है जगदीप धनकर। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ जान लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है डेविड मालपास। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। NCERT का मैं ऑलरेडी फुल फॉर्म बता चुका हूँ। NCERT हैज़ डिजिटली साइंड एन MOU विद whom फॉर ई-लर्निंग कॉन्टेक्ट टेलीकास्ट। NCERT ने डिजिटल रूप से ई-लर्निंग कॉन्टेक्ट टेलीकास्ट के लिए किसके साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रोटरी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जज
जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी, जावेद इकबाल वानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 है, फोन पे अलोंग विद विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रेवल इंश्योरेंस डोमेस्टिक ट्रिप इंश्योरेंस। फोन पे ने किस बीमा कंपनी के साथ अपनी तरह का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉन्च किया है? यात्रा बीमा या घरेलू यात्रा बीमा के लिए? तो 43 का जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ICICI लोम्बार्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इंडिया हैज़ बीन साइंड MOU विद कंट्री ऑन एनर्जी कॉरपोरेशन। किस कंट्री के साथ एनर्जी कॉरपोरेशन MOU पर साइन की है इंडिया ने? द ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क, राइट। साइन MOU साइंड बाय संजीव नंदन, सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल क्लाउड इंडिया के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनिल वल्लूरी। यहाँ पर आप MD भी जान लीजिए, गूगल क्लाउड इंडिया के MD है करण वाजवा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। हुज अपॉइंटेड हैज़ बीन कन्फर्म बाय द US सीनेट एज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द एयरफोर्स। अमेरिकी सीनेट द्वारा वायुसेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स ब्राउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नेम द फ्लैगशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC एट बेंगलुरु एंड चेन्नई। अप्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा शुरू किया गया प्रमुख कार्यक्रम। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तुरंत कस्टम्स। नेक्स्ट, द स्टेट कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज अडॉप्ट वंदे उत्कला जननी और ग्लोरी टू मदर ऑफ उत्कला एज इट्स स्टेट एंथम। किस राज्य के राज्य मंत्रिमंडल ने उत्कला जननी या माँ उत्कल की महिमा को अपना राज्यगान माना है? द ऑप्शन नंबर सी इज उड़ीसा। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। नेम ऑफ द कंपनी विच हैज साइंड ए जॉइंट डिक्लेरेशन विद UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट एंड हैंस जॉइंट 155 ग्लोबल कंपनीज इन कॉलिंग फॉर पॉलिसीज टू बिल्ड रिसाइलेंस अगेंस्ट फ्यूचर शॉक्स। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट और किसके साथ संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? द फाइनल आंसर इज टेक महिंद्रा। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द राइथू भरोसा स्कीम रिसेंटली? राइथू भरोसा स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है? द फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी इज तेलंगाना। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की बात की है। होप आपको अच्छे से समझा होगा। फिर भी पूरे सेशन में आपको कुछ भी डाउट्स लगे तो आप हमें कॉल कीजिएगा या हमें अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालिएगा। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्मार्टली बाय SSB इंस्टीट्यूट एक ऑनलाइन मैथ्स फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक कोर्स ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको मैथ्स से डर लगता है या आप नंबर्स को कैलकुलेट जल्दी नहीं कर पाते,
तो 4 डेज़ का प्रोग्राम स्मार्टली बाय एसएसबी इंस्टीट्यूट करने जा रहा है। डेट रहेगा 18 जून से 21 जून, 4 डेज़ ओनली, एंड टाइमिंग रहेगा इवनिंग 5 to 6:30 PM। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो जो नंबर्स दे रखे हैं उन पर आप कॉल कीजिएगा। कोर्स फीस आपका 700 रुपीज़ है और ये जो लेक्चर रहेगा वो जूम एप्लीकेशन से कंडक्ट होगा। राइट, होप आपको ये लेक्चर या सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट, है ना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।